हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 2153 के घात के रूप में 167 में इकाई अंक होगा। तो हमने नियम क्या पढ़ाया था? कल पाठ में हमने पढ़ाया है कि जिस इकाई अंक का मान और जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 1, 5, 6 हो, तो उसका इकाई अंक वही हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया? 4 का नियम पढ़ाया था और 9 का नियम पढ़ाया था। और क्या बताया था? तो हम देखते हैं इसमें अब क्या है, 3 है। इकाई अंक कितना है? 3। और यहाँ कितना लिखा है घात के रूप में 167 है। तो हमने बताया था कि इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। घात में क्या करेंगे, जब 0, 1, 5, 6 ना हो तो हम क्या करेंगे, घात में सबसे पहले 4 से भाग देंगे। जब शेष 1 बचता है तो इकाई अंक के घात के रूप में 1 लिखेंगे। जब 2 बचता है तो हम इकाई अंक के घात में 2 लिखेंगे। 3 बचता है तो इकाई अंक के घात में 3 लिखेंगे। यदि 0 बचता है तो इकाई के स्थान में हम 4 लिखेंगे। तो हमने यहाँ भाग दिया। अब 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम यही कहता है कि इकाई और दहाई में भाग देना है। इकाई और दहाई में भाग देना है, तो मैंने इकाई और दहाई में भाग दिया। 4 से जब भाग दिया और यहाँ क्या लेना है हमको, 3 इकाई अंक लेना है। उसके बाद अंत अब भाग देंगे हम, तो 4 × 9 = 4 और यहाँ कितना हुआ, 27 हो गया। 4 × 24, 4 × 7 = 28, 4 × 24 और वहाँ से कितना हो गया, 3। शेष कितना बचा, 3। तो हम इसके ऊपर लगा देंगे, घात के रूप में 3 लगा देंगे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 3 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। अगर हम 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमको कितना आएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 हो गया। हमको इकाई अंक पूछना है। इकाई अंक पूछ रहा है तो 2 नहीं, कितना हो जाएगा, 7। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? जब हमने इसको हल किया तो कितना आ गया हमारा इकाई अंक, 7 हो गया। यह उत्तर हो जाएगा। अब समझने की बात क्या है, हम 4 से क्यों घात में भाग देते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो 4 का इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि हर घात 4 के घात के बाद फिर वही रिपीट होता है। जैसे हम देखते हैं, अगर हम कर देते हैं 2 के घात के रूप में 1, फिर 2 के घात के रूप में 2 कर दिए, फिर 2 के घात के रूप में 3 कर दिए, फिर 2 घात के रूप में 4 कर दिए। उसके बाद हम चलते हैं 2 घात के रूप में 5 कर दिए, फिर 2 घात के रूप में 6 कर दिए, फिर 2 घात के रूप में 7 कर दिए, फिर 2 घात के रूप में 8 कर दिए। तो हम देखते हैं, अगर हम 2 के घात 1 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 के घाते 2 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 के घाते 3 है, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको देखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। उसके बाद इसमें इसका कितना हो जाएगा, 2 का 5 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 32। फिर 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर हम 2 का 7 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। फिर हम 2 का 8 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें इकाई अंक कितना है, ये 2 है, इसमें कितना है 4, इसमें 8, इसमें कितना है 6। तो अब देखो, फिर जब हम 4 बार ले गए तो कितना आया, 2, 4, 8, 6 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें भी 4 के बाद जब 5वें बार जाता है फिर का कितना आ रहा है, 2। यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी 2 आ गया। उसके बाद फिर 6वें बार ले जाएंगे, फिर इकाई कितना आएगा, 4, और यहाँ भी आ रहा है। यहाँ ये इकाई कितना है, 8, तो यहाँ भी इकाई अंक 8 है। यहाँ कितना है, 6 है, तो यहाँ भी 6 है। फिर क्या है, यही घात 4 के बाद हमेशा क्या होता है, रिपीट होता है। वही इकाई अंक हमेशा क्या होता है, रिपीट होता है। इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। इसलिए यहाँ किससे भाग दिया गया है, 4 से भाग दिया गया है। जब मैंने 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 3। तो इकाई अंक के घाते 3 लिख दिया, इसको हल किया तो 27 हो गया। 27 का इकाई अंक कितना होगा, 7। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 134 के घात के रूप में 94 है, प्लस 234
घात के रूप में कितना है 95 का इकाई अंक होगा। तो अब देखिए यहाँ मैंने 4 का नियम कल पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था, अगर 4 के ऊपर क्या हो, घात सम हो। मैंने कल पढ़ाया था, इसको क्या पढ़ाया था, अगर 4 लिखा है उसके ऊपर घात सम हो, अर्थात सम घात कितना है 94 क्या है एक सम घात है। तो इसकी मैंने क्या बताया था इसको, जब 4 के घात में सम हो तो क्या हो जाएगा, सम होगा तो कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। अगर विषम होगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा, विषम हो जाएगा, इसका इकाई कितना होगा 4 होगा। तो हम इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ 4 के अब हमको इकाई अंक लेना है, 4 है, उसके बाद इसके ऊपर क्या है सम घात है, तो कितना हो जाएगा, सम घात होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 6। सम घात है तो कितना हो जाएगा इकाई अंक इसका 6, और प्लस अब विषम घात है तो कितना हो जाएगा 4। विषम घात है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 6 4 10। 10 में अब क्या है, हमको क्या करना है, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, अगर 4 है, 4 के ऊपर सम घात है तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6। अगर 4 इकाई अंक है उसके घात के ऊपर में विषम है तो उसका इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ कितना है, सम था इसलिए 6 हो गया, और यहाँ 4 है, विषम है तो इसके 4 हो गया, 6 4 10 हो गया। 10 में इकाई कितना होगा 0, यह उत्तर हो गया। अगला हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 251 घात के रूप में कितना है 98 प्लस 21 घात के रूप में कितना है 29 माइनस 106 घात के रूप में कितना है 100 प्लस 705 घात के रूप में कितना है 35 माइनस 16 के घात के रूप में 4 है, प्लस 259 का इकाई अंक क्या होगा। तो अब हम देखते हैं, हमने पढ़ाया था यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, उसका इकाई अंक वही होता है। तो हमने देखा यहाँ क्या है 1 है, तो इसको जहाँ जितनी बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्लस, अब देखो यहाँ भी कितना है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, माइनस लगा लिए 106, तो देखो यहाँ भी क्या है 6 है, इसको मैंने उतार लिया। उसके बाद क्या है 5 भी है, तो 5 को मैंने उतार लिया, क्योंकि हमको यहाँ घात से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक ये 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या 6 हो, उसको वही इकाई अंक होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी 6 है तो फिर माइनस 6 हो गए, क्यों क्या है यहाँ भी क्या है 6 होना चाहिए, है यहाँ। उसके बाद प्लस, अब यहाँ 259 का इकाई अंक कितना है 9। अब हमको सबको जोड़ना है, कितना हो गया यहाँ देखते हैं, कितना हुआ 1 1 2 और 5 कितना हुआ 7 7 9 कितना हो गया 16 हो गया, 16 हो गया। और यहाँ कितना हुआ -6 कितना हो गया -12 हो गया। इसको मैं घटा दिया, कितना आ गया 4। इसका इकाई अंक कितना हो गया 4 हो गया, 4 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 के घाते 1999 प्लस 11 के घाते 1999 प्लस 7 के घाते 99 का इकाई अंक होगा। तो अब हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 हो तो 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद अभी अब क्या है 7 में 7 होगा तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। घात में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, और किस में देंगे 4 का नियम क्या कहता है इकाई और दहाई में भाग देंगे, अर्थात 99 भाग देंगे। 99 जब हमने भाग दिया तो कितना हो गया 4 दूना 8 1 19 हो गया, 4 4 16 3 19, अर्थात 7 के घाते कितना हो गया यहाँ 3 हो गया। उसके बाद प्लस 7 के घाते 99 है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी मैंने भाग दिया 4 से, तो कितना हो जाएगा शेष कितना बचेगा 3, तो घात लगा दिए 3। उसके बाद अब देखो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है 7 गुणे 7 है, प्लस यहाँ कितना है 1 और प्लस 7 गुणे 7 है। अब देखो इसमें कितने हो 7 7 49 हो गया। हमको इकाई अंक लेना है
उसके बाद गुणे 7 हो गया, 9 9 7 63, 63 के कितना हो गया 3 हो गया, 63 है तो हमको इसको हटा देना है, इसको कितना हो गया यहाँ 3 हो गया, प्लस 1 और प्लस 7 7 49, उसके बाद फिर 7 9 63, 63 का हमको क्या लेना है 3। अब हमने जोड़ दिया 3 1 4 3 7, इसका उत्तर कितना हो गया 7। हमने क्या किया इसमें, हमने कैसे इसको लगाया फिर एक बार देखते हैं दोबारा। तो हमने क्या किया, 4 से सर्वप्रथम मैंने 4 से घात में भाग दिया, जब भाग दिया तो कितना हो गया, यहाँ शेषफल कितना आया 3 आ गया। उसके बाद इसका इकाई कितना है 7, 7 के पावर मैंने 3 लगा दिया, 7 के घात 3 लगा दिया, प्लस अब इसको याद है क्योंकि 0 1 5 6 जिसका उत्तर होता है वही हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया, और प्लस 7 के मैंने 4 से भाग दिया, जब घात में कितना आ गया 3, तो 7 7 49 7 343, 343 में इकाइयाँ कितना है 3 है, प्लस इसका कितना हो गया 1 हो गया, फिर इसका 343 हो गया, इकाई अंक कितना है 3 है, जब मैंने सभी को ऐड किया कितना आ गया 7, अर्थात इसका इकाई अंक कितना होगा 7 होगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्या है, 1001 घात के रूप में 2008 प्लस 1002 का इकाई अंक होगा। तो हमको मालूम है जिस संख्या के इकाई अंक 1 0 1 5 है तो 1 है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, और इसका इकाई अंक कितना है 2, मैंने जोड़ दिया कितना हो गया 3, इसका इकाई अंक कितना हो गया 3 हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ क्या है 4387 घात के रूप में 245 गुणे 621 के घात के रूप में 72 है का इकाई अंक होगा। तो अब देखो एक का नियम, जिस इकाई अंक में 1 होगा उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1 ही रहेगा, और गुणे, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 7 है तो हमने क्या किया 4 से भाग दिया, जब हमने 4 से भाग दिया तो अब देखते हैं, जब हमने 4 से भाग दिया 4 4 एक 4 कट गया, 4 एक 4 कितना हो गया 1 शेष बचा, 1 शेष बचा, यहाँ इकाई अंक कितना है 7 के घात हमने क्या किया 1 लगा दिया। उसके बाद अब इसका 7 घात 1 मतलब 7 हो गया, 7 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 7, इसका इकाई अंक कितना हुआ 7 ही हो गया, इसका इकाई अंक कितना हुआ 7 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो अब हम देखते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल अर्थात अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको हमने पार्ट 2 में पढ़ाया है, अगर नहीं देखें तो जाके देख लें। पार्ट 2 में हमने बताया है विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से न कटे, अर्थात क्या हो जाएगा, विषम अभाज्य संख्या कह रहा है, विषम अभाज्य संख्या तो क्या है, पहले कितना हो जाएगा 2 3 फिर कितना हुआ 5 7 ऐसे ऐसे अनंत तक। तो कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अगर पूछ लिया जाए विषम अभाज्य संख्या पहली कौन है तो क्या है, वो 2 है, 2 क्या है एक सम अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको। तो कह रहा है इसका सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो विषम अभाज्य संख्या क्या है 2 3 5 7। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या आ गया है 5, 5 है, 5 गुणे विषम संख्या, 5 गुणे विषम संख्या, विषम संख्या। अब देखो अगर हम क्या करते हैं 5 में किसी विषम संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, हमको 5 ही प्राप्त होगा। जैसे हम क्या किए 5 गुणे क्या कर दिए एक विषम संख्या किए तो कितना हो गया 5, मान लो 5 गुणे मैंने 3 कर दिया तो पंक्तियाँ कितना हो गया 15। तो हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हमको क्या प्राप्त होगा, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, यहाँ सभी विषम कितना हो जाएगा, विषम अभाज्य संख्या कह रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणनफल का इकाई अंक। तो अब देखो 2 है, 2 विषम
वो समभाज्य संख्या है। तो मगर यहाँ क्या कह रहा है विषम, तो हमको 2 क्या कर देना है, हटा देना है, क्योंकि विषम भाज्य संख्या कह रहा है, सम का नाम ले लिया। अगर सम कहता तो हम 2 ऐड करते, मगर यहाँ क्या पूछ लिया है, विषम भाज्य संख्या, तो किससे हो जाएगा, 3, 5, 7 हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगर हम किसी विषम 5 गुणे विषम संख्या करते हैं तो कितना होगा, हमेशा लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा। जैसे मैं कह दूँ विषम संख्या कितनी है 11, 5 गुणे 11, 11 पचे 55, तो कितना हुआ, आखिरी में कितना आ गया 5। अगर जहाँ जिस विषम संख्या से हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, आखिरी में अंत में कितना आ गया, इकाई अंक कितना आया 5। तो 5 गुणे विषम संख्या, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो गया, 5, इकाई अंक कितना हुआ 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अर्थात सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 5 हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, प्रथम 121 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा। अब देखो पूर्ण संख्या से कहते हैं तो हमने पार्ट 1 में पढ़ाया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो पूर्ण संख्याएं उसे कहते हैं जो क्या हो, 0 से शुरू हो उसके बाद अनंत तक जाए, ये क्या है, एक पूर्ण संख्याएं है। तो कह रहा है पूर्ण संख्याओं के संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। तो अब देखो पूर्ण संख्या है तो कितना हुआ, 100 कितना तक है, यहाँ अनंत नहीं, 121 है, 121 है। तो अब देखो हम 0 को क्या करेंगे, 0 को निकाल देंगे, क्योंकि क्या है 0 जोड़ा नहीं जाएगा, इस तरफ है। उसके बाद अब कितना हो गया, यहाँ तक देखेंगे तो देखो इसमें एक संख्या निकल गई, अब कितना बची है 20, यहाँ 0 हो गई, खत्म। अब ये क्या बन गई, एक क्या बन गई, गिनती की संख्या बन गई, अर्थात गिनती की संख्या हो गई। कह रहा है इसका इकाई अंक बताना है, सभी को जोड़ करके 1 से लेकर के 120 संख्याओं को जोड़ना है और इसका क्या है, इकाई अंक बताना है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है, योग होता है n + 1/2। क्रमागत संख्याओं का योग का सूत्र है, क्रमागत संख्याओं का योग बराबर क्रमागत संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर कितना होता है, n + 1/2। अब देखा n यहाँ कितना आ गया, n माने आखिरी संख्या कितनी, 120 गुणे 121, n + 1 121/2। जब हमने इसको काटा तो कितना होगा, 60 आ गया। उसके बाद इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हमने गुणा किया तो 0 है, तो 0 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, हमको इकाई अंक से गुणा करना है, 0 गुणे 1, यहाँ की इकाई अंक कितना है 0 और यहाँ कितना है 1, जब हमने गुणा कर दिया कितना हो गया, 0 का नाम 0, यही हो गया इसका उत्तर। अर्थात प्रथम 121 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। अगला हम चलते हैं, अगला का है संख्या 122 के घात के रूप में फैक्टोरियल 23 है का इकाई अंक क्या होगा। तो हमको अब इसको हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें इकाई अंक कितना है 2 के घाते हम मान लेते हैं कितना है, फैक्टोरियल 23। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 2 के घात में गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे कितने तक, 23 तक हमको चलना है। अब हमने क्या किया, जब इसमें क्या किया, अब हमको घात में किससे भाग देना है, यहाँ 2 है तो घात में किससे भाग देना है, हमको 4 से भाग देना है। 4 से जब भाग देना है, 4 से हमने भाग दिया तो अब देखो 4 से 4 कट गया, जब 4 से 4 कट गया तो अब कितना हुआ, देखो यहाँ कितना है 2 है और 5 है, 5 दूना कितना हुआ 10 का निर्माण किया, अर्थात इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना होगा 0 हो जाएगा, इकाई अंक कितना होगा 0। अर्थात संख्या 122 के घात के रूप में कितना है, फैक्टोरियल 23 का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका 0, इसका अर्थात फैक्टोरियल जिसमें लगा रहेगा वो सब का मान क्या हो जाएगा 0।
उसका मान कितना होगा 0। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे लिख दिया जाए 223 घात के रूप में 120 फैक्टोरियल, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। अर्थात जिसमें फैक्टोरियल लगा रहेगा और वो घात के रूप में रहेगा उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 20